शिवाय मित्रों, हम 10 महाविद्याओं पर जो हमने सीरीज तैयार की है, आज अगली महाविद्या है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी क्या है? देवी भागवत पुराण की अगर हम बात करें तो उसमें जो मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है वो भुवनेश्वरी देवी कहलाती है। भुवनेश्वरी मूल रूप से जो भगवान शिव है उनकी जो सहचरणी है, जितनी भी उनकी लीलाएं इस संसार में होती हैं, उन सब लीलाओं की साक्षी माँ भुवनेश्वरी कहलाती है। और हमारे पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें जितनी भी जो सर्वे सर्वा ईश्वर को, शिव को माना गया है, वो उसकी देन भी माँ भुवनेश्वरी ही कहलाती है। माँ भुवनेश्वरी मूल रूप से प्रकृति का एक स्वरूप है। इस मूल प्रकृति जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, उसका एक स्वरूप माँ भुवनेश्वरी का ही माना जाता है। और किसी को पुत्र की कामना, किसी को हो, पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति किसी को अगर करनी है तो माँ भुवनेश्वर की साधना से अवश्य ही उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये एक ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा, जीवन की जितनी भी साधनाएं हैं, उन सब साधनाओं की अधिष्ठात्री माँ भुवनेश्वरी है। और 10 विद्याओं में ऐसा कहा जाता है कि 10 जो महाविद्याएं हैं, वो सभी की सभी बाकी महाविद्याएं सब इन्हीं की सेवा में उपस्थित रहती हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो 7 करोड़ महामंत्र हमारे यहाँ कहे हैं, वो सब इन्हीं की स्तुति करते रहते हैं, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। लेकिन जो इसका मूल स्वरूप है, वो मूल प्रकृति, जो अब प्रकृति हम देखते हैं, वो इसी को माना जाता है। एक बार जब दुर्गम राक्षस का आतंक बढ़ गया तो उससे बचने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के, ब्राह्मणों ने मिलकर के हिमालय पर जाकर के इसकी साधना की, आराधना की। तब देवी सरकार प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उन्होंने मुनियों की तरफ देखा तो अपने नेत्रों से हजारों अश्रुओं की धार बह निकली, जिससे जितने भी नदी, तालाब, पोखर इत्यादि थे, सब लबालब जल से भर गए, सब तृप्त हो गए, सभी प्राणी तृप्त हुए। और माँ का जो स्वरूप है वो ऐसा बताया जाता है कि माँ का जो स्वरूप है वो अरुणाभ है। अरुणाभ जब सूर्य निकलता है उससे पहले की जो लालिमा लिए होते आसमान होता है, उसको अरुणाभ कहते हैं। वैसा ही माँ की कांति है। और दुर्गा सप्तशती का जो 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में जो सबसे पहले जो मंत्र लिखा है, वो भी माँ की स्तुति करता है। और ऐसी माँ है, सरल माँ है, जो हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है, भक्तों का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिनका स्वभाव ऐसा है कि आप कोई भी इच्छा माँ के सामने रख दो, माँ भुवनेश्वरी उसको पूरा कर देती है। पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। धन ना हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। कितना भी आदमी दरिद्र क्यों ना हो, अगर वो माँ की शरण में एक बार आ जाता है तो निश्चित रूप से उसको सब कुछ प्राप्त होता हुआ चला जाता है। ऐसी माँ की महिमा कही गई। इस माँ की महिमा की जो बात हम करते हैं, हमारे यहाँ 3 तरह की शक्तियां होती हैं, ह्रीम, क्लीम और श्रीम। ह्रीम जो शक्ति है वो माँ की ही साधना है। भुवनेश्वरी को 3 रूपों में हम इसको पूजा कर सकते हैं। एकाक्षरी मंत्र से, जिसमें ह्रीम आता है, और त्रिअक्षरी मंत्र से, और पंचाक्षरी मंत्र से। त्रिअक्षरी मंत्र में ह्रीम ओम ह्रीम, केवल एक ये बीज मंत्र है ह्रीम। अगर हम इसका भी जाप निरंतर करते रहते हैं तो निश्चित रूप से माँ भगवती का, माँ षोडशी भुवनेश्वरी का हमें सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसकी कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और त्रिकाल संध्या करने से जो भी हमें मन इच्छा वरदान जो हमें चाहिए, या माँ से जो हम अपेक्षा रखते हैं, माँ से जो हम कामना करते हैं, वो तत्काल हमें पूरा कर देती है। तो ऐसी माँ है, बड़ी सरल माँ है। और जितनी भी शिव के साथ सामंजस्य, जितना भी प्रकृति के साथ तालमेल है,
वो सब यही करती है। जब जैसे मुनियों ने उनकी प्रार्थना की तो हजारों नेत्रों से हजारों अश्रुओं की धार बह निकली। वहां इस माता का नाम शताक्षी भी रखा गया। वहीं से हम शताक्षी का स्वरूप प्रकट हुआ, उसको शताक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद वहीं से, क्योंकि इनके हाथों में अंकुश था और दूसरा पास था। अंकुश का मतलब नियंत्रण करना, प्रकृति के ऊपर जिसका नियंत्रण हो, वैसी माँ। अंकुश जो पाश, जिसे हम कहते हैं पास, पास यानी कि उसमें बांधे रखना, पाश में बांधे रखना, या विकृतियों को सृजन विध्वंस करना, वो सब माँ के हाथ में ही होता है। और भगवान शिव इसके सदा हमेशा सायुज्य में रहे हैं और शिव के साथ शिव के साथ मिलकर के इस प्रकृति की रचना भी करती है। और इस प्रकृति का जो कल्याण है, विध्वंस है, जो अंतिम में प्रलय का जो काम होता है, वो भी माँ भुवनेश्वरी ही करती है। ऐसी माँ है। इसी के साथ जब ये प्रकट हुई तो इसके हाथों में शाक और मूल भी थे, कंद मूल जिसको हम कहते हैं, साग सब्जियां। तो जब पृथ्वी पर अकाल की स्थिति पैदा हुई तब साग सब्जी भी इसी ने उगाई, और माँ शाकुंभरी के नाम से भी यही माँ भुवनेश्वरी विख्यात हुई। शाकुंभरी के नाम से भी इसे जानते हैं। और दुर्ग नामक दैत्य का संहार माँ ने किया तो दुर्गा नाम से भी यही प्रसिद्ध हुई। तो अनेक रूपों में हम माँ की पूजा करते हैं, अनेक रूपों में हम माँ को मानते हैं। चाहे हम शताक्षी के रूप में मान लें, या माँ शाकंभरी की देवी के रूप में मान लें, या हम इसको भुवनेश्वरी के रूप में मान लें, सब जगह ये अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाती है और भक्तों की मनोकामना को यथाशीघ्र पूरा करती है। इसकी साधना करने से कोई व्यक्ति किसी भी तरह की ऐसी वस्तु नहीं है जो जीवन में उसको प्राप्त ना हो, वो सब वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। इसकी साधना के लिए अगर आप युद्रयामल तंत्र का अध्ययन करते हैं तो युद्रयामल तंत्र में 3 तरह के मंत्र मिलते हैं, एकाक्षरी, त्रिअक्षरी और पंचाक्षरी। एकाक्षरी में तो केवल हरिम एक शब्द है, और त्रिअक्षरी में हरिम ओम ह्रीम, इससे भी इसकी साधना कर सकते हैं। और पंचाक्षरी में एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम, ये पंचाक्षरी मंत्र है, इससे भी हम इसकी साधना कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हृदयन्यास, करन्यास और स्तोत्र इत्यादि आपको सब मिल जाएंगे, जिसमें से आप इसका निरंतर जाप करिए। और निरंतर जाप करने से बहुत जल्दी फलित हो जाती है। समय त्रिकाल संध्या आप इसकी कर सकते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को भी कर सकते हैं, इसके करने में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम इसकी साधना करें तो निश्चित रूप से इसमें कहा गया है, कोई भी साधना हम करते हैं सभी में ये नियम लागू होता है कि हम एक समय भोजन करें। कोशिश ये करें कि हम अन्न का ग्रहण न करें, अन्न ग्रहण न करें, फलाहार लें। और कोशिश करें कि आप जमीन पर सोएं, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लाभ जल्दी मिल जाता है। और त्रिकाल संध्या करें, तीनों समय इसकी संध्या करें, कन्याओं को भोजन कराएं। और इसमें प्रसाद आप अपने मन के हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। मन से मतलब मेवे आप सबसे श्रेष्ठ प्रसाद इनका माना जाता है, जिसमें पंचमेवा भी हो सकती है या अन्य कोई भी, जो कोई एक आप ले तो वो भी इसमें काम करेगी। और हलवा और पूरी, जैसे हम शाकुंभरी देवी में जाते हैं वहां भी हलवा पूरी, नारियल चुनरी इत्यादि हम भेंट चढ़ाते हैं, वैसे ही इसकी भी घट स्थापना करके आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रों का समय अति उत्तम माना जाता है, और खासकर भी जो गुप्त नवरात्र होते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में इस तरह की साधनाएं की जाती हैं। किन्हीं गुरु के द्वारा आप इसकी दीक्षा ले लें, और दीक्षा लेने के बाद गुप्त नवरात्र शुरू हो तो गुप्त नवरात्रों में घट स्थापन करके आप इसकी साधना कर आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। दुर्गा सप्तशती में भी 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाता है कि माँ का जो कांति है, माँ का जो स्वरूप है वो अरुणाभ है। अरुणा यानी कि सूर्य जब निकलता है उससे पहले की जो लालिमा होती है आसमान में, उस तरह की माँ की कांति है, सौम्य स्वरूप है, और भक्तों को हमेशा वरदान देने के लिए तत्पर रहती है। इसका स्वभाव ही ऐसा है, एक बार जो इसकी शरण में आ गया
वो तत्काल इनसे लाभ उठा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि काली से लेकर के कमला तक जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, भुवनेश्वरी एक ऐसी देवी है, ऐसी शक्ति है, ऐसी विद्या है, जो सारी की सारी महाविद्याएं इसी की सेवा में संलग्न रहती है। तो आप इसकी शक्ति का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अपार शक्ति को समाये हुए है, समेटे हुए है, अपने आप में पूर्ण है। और भगवान शिव को जो सर्वेश्वर का कहा जाता है, वो भी माँ ही प्रदान करती है। ऐसी माँ जगजननी है, ऐसी माँ जगदम्बा ये है, जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप लाभ ले सकते हैं। तो किसी भी नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में इसकी साधना करिए, भरपूर लाभ लीजिए और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों को संतान नहीं है, उनके लिए मैं अवश्य कहूंगा कि वो इसको जरूर करें। और संतान प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है, जो कभी भी निष्फल नहीं होता। आप स्वयं कर सकते हैं, स्वयं नहीं कर सकते तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, जो इसकी साधना जिसने कर रखी हो या जो इनके विषय में जानता हो, आप उनसे वो पूरी अपनी साधना करा लें, अनुष्ठान करा लें तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति से हो जाती है। इसी के साथ सभी को जय माता की। माँ भुवनेश्वरी सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।